गोहाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सोनीपत के गोहाना में कहा कि बड़ौदा से जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 54 साल में बड़ौदा में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया और हम इसका हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। अब जनता ये माने कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। बड़ी मात्रा में यहाँ विकास कार्य हुए और चल भी रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि मैं हुड्डा को जवाब देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ विकास कार्य किए हैं और करेंगे। यहाँ की जनता को निष्क्रिय विधायक चाहिए या सक्रिय विधायक, उन्हें ही फैसला करना है। इस दौरान सीएम ने सभी ग्रामीण विधानसभाओं के विकास कार्य गिनवाए। 1 घंटे से अधिक समय तक चली पूरी पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ौदा की पिच पर जमकर बल्लेबाजी करते हुए पत्रकारों के हर सवाल का विस्तृत जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन को लेकर विपक्ष गलत भ्रांतियां फैला रहा है। गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने 10 साल तक केवल किलोई की याद आई, बड़ौदा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गोहाना बड़ौदा में 6 साल में सरकार ने 550 करोड़ रुपए खर्च किए। कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी 400 से 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अटेली पर 600, लाडवा पर 515 और असंध विधानसभा क्षेत्र पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि सोनीपत गोहाना जींद ग्रीन हाईवे का काम शुरू हो चुका है और कुंडली अमृतसर हाईवे की अलाइनमेंट जल्द शुरू होगी। इससे जम्मू जाने वालों का सफर 4 घंटे कम होगा और 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर भी कोई संकेत नहीं दिया है। जैसा हमको मालूम है कि बाई इलेक्शन बड़ौदा का उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है। कुछ बातें उस चुनाव के संबंध में होंगी और कुछ अन्य बातें ये आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से इस पत्रकार वार्ता को पूरा करेंगे। पहला विषय उसमें यह है कि हम ये बड़ौदा का चुनाव, हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है। तो उसकी जानकारी भले ही पहले आपको कल हो गई होगी, तो भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। मित्रों, इस प्रदेश में और देश में आज़ादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी हैं। बल्कि जब से यहाँ के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझें कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। और उसके बाद लगातार जो यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहाँ पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं।
मैं कांग्रेस के नेता बोलते हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूँ जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया है। और यहाँ जितना पैसा इन 5 वर्षों में हमने लगाया है, उसके अंदर पिछले 4 वर्ष में चूँकि यहाँ का कोई रिस्पॉन्स था नहीं, या 5 वर्ष कह लेंगे, 6ठा वर्ष है, तो उसकी जो कमी थी वो हमने पूरी करते हुए यहाँ ज़्यादा पैसा ज़रूर लगा होगा। और यहाँ कुल मिला करके अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊँ तो यहाँ लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। बाकी विधानसभाओं में भी इतने पैसे लगे हैं, कहीं 400 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 700 करोड़। अगर मैं आपको 5-7 विधानसभाओं का अलग अलग इलाके में हिसाब बताऊं तो मुझे आज हिसाब उन्होंने भेजा है। लाडवा में 602 करोड़, अटेली में 760 करोड़, नहीं असंध में 760 करोड़, अटेली में 602, लाडवा 515, नारनौल। तो इस प्रकार से 400 से 600, 650 करोड़ ये ग्रामीण क्षेत्र की कंस्टिट्यूंसी मैंने बताई है सारी, ये सब जगह हमने लगाया है। लेकिन यहाँ अगर कोई कमी रही उसको हमने कुछ पूरा किया, कुछ और आगे पूरा कराएंगे। विकास के काम में यहाँ पर अगर ये लोग करते विकास का काम तो हमको फिर अचानक ये ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने दिया। नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है, उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जा करके वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करूंगा कि हरियाणा बड़ौदा की जनता, उनको अगर लगता है कि हम लोग कुछ ठीक कर रहे हैं, हमारी बातों पर भरोसा करके आगे हम ठीक करेंगे, निश्चित रूप से उनको इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। और जो गठबंधन का कैंडिडेट है कमल के निशान पर, उनको मोहर लगा करके कैंडिडेट को जिताना चाहिए। कैंडिडेट बहुत जल्दी, जैसे हमारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में से आपस में बैठ कर विचार करके और जल्दी जैसा तय करेंगे वैसा आपको बताएंगे। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।